गाइस ये चीज़ ना 90% लोगों को रियलाइज़ नहीं होता है। एंड इसको आप रियलाइज़ कर लो ना तो आपका ट्रेडिंग जो जर्नी है ना आपका स्मूथ होने वाला है। तो मार्केट में ना दो टाइप की लॉसेस लेते हैं। एक ट्रेडर ना दो टाइप के लॉसेस लेता है बेसिकली। तो एक लॉस जो है ना वो आपको एक अच्छा ट्रेडर बनाएगा, डिसिप्लिन बनाएगा। एंड दूसरा जो लॉसेस है ना गाइस आपका दिमाग खराब करने वाला है एंड आपका कैपिटल भी जीरो करने वाला है। तो समझते हैं कि ये लॉसेस को कैसे अवॉइड करो एंड दूसरा जो लॉसेस है उसको कैसे एक्सेप्ट करो एंड इम्प्रूव करो चीज़ों को। वाइस क्या होता है बेसिकली, सबसे पहले माइंड में रखो कि लॉस इज पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। सबसे पहले माइंड में ये होना चाहिए कि लॉस इज पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। ओके, ये सबसे पहले माइंड में आपको रखना है। जब आप सारे रूल्स फॉलो करते हो मार्केट में, आपका जो भी सेटअप है, आपका जो स्ट्रेटजी है, उसके हिसाब से अगर मार्केट रिएक्ट करता है, उसी हिसाब से अगर आप ट्रेड लेते हो, तो फिर भी आपका अगर लॉस हो जाता है मान लो, तो ये माना जाएगा गुड लॉसेस में। ठीक है, आपने सब कुछ फॉलो किया था, आप डिसिप्लिन थे, जब आपका स्ट्रेटजी फॉर्म हुआ था तब आप ट्रेड लिए थे एंड फिर भी लॉस हो गया, ये आपका गुड लॉसेस में माना जाएगा। एंड ये ज़रूरी है, मतलब कि आप 100 ट्रेड लेते हो ना, तो आपका जितना भी आपका एक्यूरेसी होगा स्ट्रेटजी का, ड्रॉ डाउन जितना भी होगा, मान लो कि आपके स्ट्रेटजी का एक्यूरेसी है आपका 60 या 70% है, मान लो 60% है, तो यहाँ पे 40% जो है वो आपका लॉसेस में चला जाएगा, वो आपके लिए गुड लॉसेस है। क्योंकि आपका अगर 100% लॉस होता ना, सॉरी 100% आपका जब जब भी कोई ट्रेड लेते हो, मान लो सपोज कंटिन्यूअसली आपका ट्रेड 10 ट्रेड आपका सही होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका माइंड ना, आपका ईगो हाई पे चला जाता है कि मैं ही भगवान हूँ मार्केट में। मैं जैसे ट्रेड ले रहा हूँ वैसे ही मार्केट चल रहा है, मेरे हिसाब से मार्केट चल रहा है। एंड तब क्या होता है ना, आप अपना क्वांटिटी बढ़ाने लगते हो। आप क्या करते हो, आप 10,000 से ट्रेड ले रहे थे, आप बढ़ाने लगे पूरा 30,000 बढ़ाने लगे, 50,000 बढ़ाने लगे, आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ा देते हो। उससे क्या होता है, आपका इमोशनल इम्बैलेंस होता है। ठीक है, उसके हिसाब से आपका जो एनालिसिस है वो भी खराब होता है चीज़ों को लेके, एंड आपका जो रिस्क भी है वो भी बढ़ जाता है। इसके वजह से आपका पूरा साइकोलॉजी खराब हो जाता है एंड आपका जो ट्रेडिंग है यहाँ से बहुत खराब हो जाता है पूरा। तो आपको क्या करना है, आपको बेसिकली आपके सेटअप के हिसाब से ट्रेड लेना है। गुड लॉसेस में क्या होता है, सेटअप के हिसाब से एक इंसान, एक ट्रेडर क्या करता है, सेटअप के हिसाब से ट्रेड लेता है। लॉस है तो एक्सेप्ट, और प्रॉफिट है तो एक्सेप्ट, लेकिन अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड लेता है, फोमो में एंट्री नहीं लेता। उसको क्या लग रहा है इससे कुछ मतलब ही नहीं है। अगर उसके सेटअप के हिसाब से मार्केट रिएक्ट कर रहा है तो उसी हिसाब से वो ट्रेड लेना चालू करेगा। जो बैड लॉसेस होता है वो क्यों क्यों होता है, वो उसके बारे में बात करते हैं। तो बैड लॉसेस कुछ नहीं है गाइस। बैड लॉसेस क्या होता है, सिंपल सी चीज है। बैड लॉसेस क्या होता है, आपका मान लो आपके पास कुछ रूल्स हैं, जैसे मेरे पास मेरी स्ट्रेटजी है, मैं उसको फॉलो नहीं करता हूँ, मार्केट मान लो कि मेरी स्ट्रेटजी फॉर्म नहीं हो रहा, फिर भी मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ फोमो में आके कि यहाँ से एक बड़ा ग्रीन कैंडल दिख गया मेरे को, मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया और सीधा मेरा स्टॉप लॉस से सीट हो गया, जबकि मेरा कोई भी यहाँ पे स्ट्रेटजी दिख नहीं रहा है मार्केट में, फिर भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ। तो ये आपको बैड लॉसेस में आएगा। ठीक है, ये फोमो के चक्कर में उसके बाद क्या चालू होगा, आपका माइंड कैसे साइकोलॉजी काम करेगा। अगर लॉसेस कर दिए ना यहाँ पे, तो क्या सोचोगे, दोबारा मैं रिकवर कर लूंगा, फिर वैसे करके रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा आपका, वैसे ही साइकोलॉजी खराब होकर आप एंड ऑफ द डे क्या करोगे, अपना सारा कैपिटल यहाँ पे उड़ा दोगे। तो बैड लॉसेस में क्या है गाइस, सिंपली आपको अवॉइड करना है। जब भी आपका स्ट्रेटेजी दिखे ना, तभी आपको ट्रेड लेना है। बैड लॉसेस में यही होता है। और गुड लॉसेस में मैंने आपको बता दिया कि गुड लॉसेस क्या होता है, जब आपका स्ट्रेटेजी फॉर्म होता है तब आप ट्रेड लेते हो, बट आपका लॉसेस हो जाता है। मार्केट मार्केट में हर टाइम डिफरेंट पार्टिसिपेंट आते हैं, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो कि अपना अलग अलग स्ट्रेटजी लेके आते हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से वो हमारा जो स्ट्रेटजी है ना उसी हिसाब से काम करता है बेसिकली। ये चीज़ें आगे जाके एक बड़ा वीडियो लाऊंगा उसमें एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना समझो, गुड लॉसेस क्या है, बैड लॉसेस क्या है, एंड इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे। आप जनरल मेंटेन करो ना, तो जब भी जनरल मेंटेन करो तो आपको लिखना है कि मैंने ये मेरा स्ट्रेटजी मैंने फॉलो किया था, बट यहाँ पे लॉस मुझे हो गया, एंड यहाँ पे मैंने स्ट्रेटजी मैंने फॉलो नहीं किया था, यहाँ पे लॉस हो गया, वो जाएगा बैड लॉसेस में। एंड जहाँ पे आपने स्ट्रेटजी फॉलो किया था वो जाएगा गुड लॉसेस में। तो ये दो टाइप के लॉसेस हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस।